बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। चिकन आलू और प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। यहाँ मैंने आलू लिए हैं 2 और इसको मैंने काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटा है और इसको काटने के बाद मैंने पानी में भिगो दिया था, नमक वाले पानी में, ताकि काले ना हो। यहाँ मैंने लिया है चिकन, ये भी 1 कप है। इसे भी मैंने बॉईल करने के बाद लंबे लंबे रेशे कर लिए हैं। 1 मीडियम प्याज ली थी, इसे भी मैंने लंबाई में काट लिया है। और 1 हरी मिर्च है बड़ी ली थी, इसे भी लंबाई में काट लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून धनिया है चॉप किया हुआ। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। मसाले दिखा देती हूँ। मसालों में मैंने लिए कुटी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, हल्दी 1 चुटकी ली है मैंने, 1 से 2 चुटकी, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और इसमें हम डालेंगे बेसन, इतना डालेंगे कि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो बेसन हम इतना मिक्स करेंगे कि ये पकोड़े की शक्ल में बन जाए। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ मैं सारी चीज़ें बाउल में डालूँगी। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे। मसाले भी मैं डाल रही हूँ इसमें। मसाले डालने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसमें बेसन डालूंगी। 3 से 4 टेबल स्पून अभी डालेंगे और फिर बाद में ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। सूखे मसालों के साथ हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि ये थोड़ा सा जुड़ने लगे। तो हम इसे पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अगर नहीं जुड़ेगा तो हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। बेसन डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा ये बन गया। हम इसे थोड़ा सा मुट्ठी में लेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे तो ये जुड़ने लगेगा। हमें बिल्कुल यही चाहिए। और अगर आपका थोड़ा सा बेसन कम हो तो आप बेसन डाल सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही बनाएं आप। और बनाने के बाद इसे डायरेक्ट फ्राई करते जाएं। यह मैं फ्राई कर रही हूँ। जब एक तरफ से अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसे पलट दूँगी। अभी मैं इसे हिलाऊँगी तो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ये एक तरफ से हो गया, मैं इसे पलट दूँगी। पलट के गोल्डन ब्राउन करके मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं ये। तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था पकोड़े खाने का और रोज़ा भी था यहाँ पे मेरे घर में, मेरा और मेरे बच्चों का। तो मैंने सोचा कि चले बनाएं और आपके लिए भी वीडियो बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर आप रमज़ान में इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। ये देखिए हमने निकाल लिए, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाले, फिर मैं इसे टॉवल पेपर पे, टिश्यू पेपर पे रखती जाऊँगी। और यहाँ पे मैं दूसरे फ्राई कर लूँगी। और जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसे पलट के सारे इसी तरह हम बना लेंगे। ये देखिए हमारे रेडी हो गए हैं और हमने निकाल लिए। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने थे और ज़बरदस्त बने थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बने थे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और बहुत ही क्रिस्पी थे। तो मैं थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा रखती हूँ, पकौड़े वगैरह मुझे क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो रमज़ान के लिए ये बेस्ट है।
तो रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।